हमारी पंचायती चुनावी यात्रा लगातार जारी है और एक बार फिर मैं सरसप्पाही पंचायत में हूँ। पंडौल प्रखंड और मधुबनी ज़िला के अंतर्गत ये पंचायत आता है। यहाँ से हमने आपको स्थानीय मुखिया जो है वर्तमान में, उनका इंटरव्यू दिखाया। उसके अलावा जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनका इंटरव्यू दिखाया, जनता का ओपिनियन दिखाया। और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी प्रत्याशियों तक पहुँचने की कोशिश करें। कमोवेश कोई छूट जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन जो रेस में प्रत्याशी हैं उन तमाम प्रत्याशियों तक हम पहुंचने की कोशिश करें। और इसी क्रम में हम सुमन जी झा के पास हैं, मुखिया प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या होगा विकास का मुद्दा, किस मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, सामाजिक योगदान इनका क्या रहा है और चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं आप। ये अयाची मिश्र का गाँव है। ये क्या एजेंडे के साथ, किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं आप चुनाव में? ये मेरे पंचायत में अभी 15 साल से बहुत अधिक भ्रष्टाचार और भेदभाव जो है सो व्याप्त है। जितना विकास योजना है सब में भ्रष्टाचार और भेदभाव व्याप्त है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, उसको विकास योजना से भ्रष्टाचार और भेदभाव को हटाना। जो जनता तक का लाभ है उसको सही रूप में जनता तक पहुंचाना, मेरा मुख्य लक्ष्य यही रहेगा। आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, और वो लोग जो इंटरव्यू देखेंगे हो सकता है आपके क्षेत्र के ही हों, बहुत लोग आपको जानते होंगे, बहुत लोग आपके बारे में नहीं जानते होंगे। अपने बारे में बताइए कि आपका प्रोफाइल क्या रहा है, सामाजिक योगदान आपका क्या रहा है। मैं सुमन जी झा, मेरे पिता स्वर्गीय अब हो गया हैं नागेश्वर झा, 2001 से 6 तक इसी पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। अच्छा, आपके पिताजी भी मुखिया रह चुके हैं। हाँ, 2001 से 6 तक 5 वर्ष। उनका 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है वो बेदाग रहा है, जो आज भी चर्चा का विषय है। जो मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो ये मुझे इसका अति मिल रहा है लाभ। बीच में कुछ परेशानी हो गई, जैसे मुखिया चुनाव में आरक्षण आ गया, महिला सीट हो गया, तो हम लोग उससे बाहर निकल गए। इस बार सामान्य है, मैं फिर से, और देख रहे हैं जो कुछ जनता जो है सो बहुत अधिक प्रताड़ित है ये भ्रष्टाचार और भेदभाव से। इसी लेकर के कुछ जनता का प्रेशर है, जो आप आइए, अब दूसरा उसमें नहीं कर सकता है, आप आइए, इसको कम से कम एक बार मुक्त कर दीजिए। मुख्य मेरा जो है यही एजेंडा है। सामाजिक योगदान क्या रहा है आपका? मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं छोटा मोटा एक अपना व्यवसाय भी चलाता हूँ 15 साल से। इसी क्रम में मैं समाज सेवा से भी जुड़ा हुआ हूँ। कुछ जो सामाजिक कार्य हैं उसमें भी हिस्सा लेता रहा हूँ। तो जनता से निरंतर जो है तो संपर्क में रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहूँगा, चूँकि पहले के जो पंचवर्षीय जो मुखिया पंचायत या जो भी जो पंचायत प्रतिनिधि थे वो बदल गया है। मैं चाहूँगा कि 5 ऐसा कार्य बताएं आप अपने जनता को, जो आपके ये इंटरव्यू देखेंगे, जो आप सबसे पहले मुखिया बनने के बाद करेंगे अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो। मुखिया बनने के बाद सबसे प्रथम मेरा कार्य है, मेरे हॉस्पिटल का अभी जो है वर्तमान में स्थिति बहुत दयनीय है। छोटा मोटा इलाज के लिए यहाँ के जो है सो गरीब लोग को तो बाहर जाना पड़ता है, जिसमें जितना डॉक्टर का फीस है उससे अधिक उसका भाड़ा किराया लग जाता है। तो मेरा सबसे प्रथम रहेगा जो हॉस्पिटल का जो है उसमें व्यवस्था किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, कम से कम डॉक्टर उपलब्ध हो, प्रथम। दूसरा है जो स्कूल, हमारा हाई स्कूल है, वो जो है बहुत बदहाल अवस्था में। हाई स्कूल तो सर राज्य सरकार के या राज्य सरकार की होती है, राज्य सरकार शिक्षा मंत्री की होती है। तो एज ए प्रतिनिधि, अगर जनप्रतिनिधि हम हैं तो वो भी तो जनप्रतिनिधि हैं। अगर मैं अपने जनता की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचा सका तो फिर मैं कैसा जनप्रतिनिधि? मुखिया मतलब क्या? जब मैंने खाली विकास कीजिए, कमीशन खाइए, घर में सो जाइए, ये तो विकास नहीं हुआ। विकास का मतलब है जो हम जनप्रतिनिधि हैं तो हम अपना जो है जनता का जो समस्या, वो हमसे जो ऊपर हैं, विधायक हैं, उससे ऊपर हैं मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, हम वहाँ तक लेकर के जाएंगे। जनता की बात को ऊपर तक ले जाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो स्कूल का जैसे स्थिति है खराब है, वहाँ का फील्ड है उसका जो है सो बहुत स्थिति दयनीय है। इससे पहले ऐतिहासिक रहा है,
अब वर्तमान में अभी जो है उसमें पाँव रखने लायक नहीं है। तो आपने स्वास्थ्य बताया, शिक्षा बताया। स्वास्थ्य शिक्षा सबसे प्रमुख है इसमें ऊपर से। दूसरा इसमें रह गया जैसे विकास योजना जितना चल रहा है अभी वर्तमान में भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें सब का स्थिति खराब है, टोटल A to Z। अब हम गिना देते हैं, जैसे आवास योजना भ्रष्टाचार के दलदल में लिप्त है, शौचालय है उसमें भ्रष्टाचार है, जल नल है वो सब कागज़ पर दिख रहा है। आप कहीं भी घूम करके देख लीजिए, कहीं भी जो है आपका नल चालू नहीं है, कागज़ पर सब रेडी है। सब योजना जो है तो कहीं ना कहीं मतलब उसका कोई अथिये नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्टे नहीं समझ में आ रहा है। बस खाली सिर्फ एक ही चीज़ है, सब चीज़ में खाली कमीशन खा लिया, हो गया कागज़ पर तैयार, हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब मैं आपसे चाहूँगा कि 3 योजना आपने गिनवाया मुझे। आप ये बताइए कि मुखिया या कोई भी नेता जब चुनाव में प्रत्याशी के तौर पे रहता है, बहुत सारा वादा करता है, कहता है आप बोले कि मैं कमीशन नहीं लूँगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, तो इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे आप कि आपके राज्य में ऐसा नहीं होगा? देखिए, इसका साक्षात उदाहरण हम पहले भी बता चुके हैं। ये 2001 से लेकर के 2006 तक पूर्व में मेरे पिताजी मुखिया रह चुके हैं इस पंचायत के, और इस पंचायत में अगर वो 100 रुपया भी अगर किसी से ये भ्रष्टाचार या घूस लिए रहते तो आज मैं सीना उठा करके या आंख उठा करके समाज में नहीं चल सकता था। पंचायत तो यही है, आदमी तो यही है, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ हमको इज्जत मिलता है, जो आपका पिताजी का बहुत अधिक योगदान रहा है। जबकि 2001 से 6 तक में बहुत कम योजनाएं चल रही थी। जो योजना बढ़ी है वो बढ़ी है 6 के बाद। लेकिन तो ये जो है तो मेरा तो बैकग्राउंड तो पीछे का ही आ रहा है। लेकिन हो सकता है ना कि आपके विरोधी कहें कि आप पिता के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, पिता के नाम का फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो मेरे पिताजी हैं, उन्हीं का खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है, ये तो मैं बदल नहीं सकता हूँ। ठीक है। मैं चाहूँगा कि चूँकि ये अयाची मिश्र का गांव है जी, पूरा ठीक है, आप लोग इस गांव से तो हैं ही, पूरे मिथिला का एक भावनात्मक लगाव भी है। कोई विशेष ऐसी आपकी पंचायत के लिए, आपके गांव के लिए कुछ योजना ऐसा है, कुछ मास्टर प्लान है आपके पास, तो बताइए। ये अभी तुरंत में जो है सो इसमें जब तक घुसना है, उसको देखना है, जो पहले बुनियादी है ज़रूरत है, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का तो एक बार में तो उसका उद्धार नहीं हो सकता है। तो हम झूठा वादा नहीं करते हैं कि हम एक के बार में आप हमको वोट दीजिए, हम इसको रेफर करवा देंगे, ये हुआ ढकोसला। हमें ऐसा वादा नहीं किए हैं। हाँ, ये ज़रूर वादा कर रहे हैं जो हम अगर आ गए तो हमको जहाँ तक बात पहुँचानी पड़े हम पहुँचाएंगे, वहाँ से आपके लिए लड़ाई लड़कर उसका जो है सो समाधान हम ढूंढेंगे। हम चाहेंगे जो इसमें जो है बदहाल जो है वो कुछ बदले, तो कम से कम अरे एक डॉक्टर तो होना चाहिए। तो शुरुआत जब करेंगे तो वो तो मंजिल अपने आप मिल जाती है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। देखिए, ये सुमन कुमार झा हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं सरसपाही पश्चिमी पंचायत से, पंडौल प्रखंड, मधुबनी ज़िला, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, और मुखिया प्रत्याशी के तौर पे चुनावी मैदान में है। इन्होंने कहा, इनके पिताजी भी मुखिया रह चुके हैं, इन्होंने अपनी बात रखी। फिर किसी और प्रत्याशी, किसी और पंचायत में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।